हेलो डियर फ्रेंड्स। अपने पीडीए के अंदर टॉपिक चल रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा है? फिजिकल एग्जामिनेशन। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। पिछली क्लास में अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर जेनिटल एग्जामिनेशन। और आज है स्किन एग्जामिनेशन। क्या है? स्किन एग्जामिनेशन। 10वां पॉइंट उसी के अंदर है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही 10वां पॉइंट है स्किन एग्जामिनेशन। ठीक है, स्किन को कैसे एग्जामिन करेंगे अपन, कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखेंगे वर्निक्स कैजियोसा। ठीक है, इसको अपन चेक करेंगे, अपन असेस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। सबसे पहले ये होता क्या है? जो वर्निक्स कैजियोसा है जो एक चीजी कलर का या चीजी व्हाइट कलर का सबस्टांस होता है। वर्निक्स कैजियोसा एक चीजी व्हाइट कलर का सबस्टांस होता है जो बच्चे की स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्किन पर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, कैसे होता है ये, कैसे आया ये? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसी टाइम से स्किन के चारों तरफ या स्किन के ऊपर ये वर्निक्स कैसियोसा या चीजी कलर का सबस्टांस या चीजी व्हाइट कलर का सबस्टांस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम तक ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यदि प्रेगनेंसी 37 वीक की है, उस टाइम ये ओनली बॉडी फोल्ड्स पर प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा? बॉडी फोल्ड्स पर प्रेजेंट होगा। और ये वर्निक्स कैजियोसा है, इसके कई काम है। क्या काम है? यूटेराइन कैविटी के अंदर बच्चे के स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से भी बचाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, डिलीवरी के दौरान किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन न हो, मतलब डिलीवरी के दौरान फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन से भी प्रिवेंट करता है। डिलीवरी के बाद में स्किन का इन्फेक्शन नहीं हो, उससे भी प्रिवेंट करता है। डिलीवरी के बाद में ही स्किन का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो, टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करता है। मतलब इन्फेक्शन से भी बचाता है ये, टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये, और यूटेराइन कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से भी बचाता है ये। ठीक है, तो ये है वर्निक्स कैजियोसा, जो चीजी व्हाइट कलर का सबस्टेंस होता है जो बच्चे की स्किन पर प्रेजेंट होता है, न्यूबॉर्न की स्किन पर प्रेजेंट होता है। तो इसको अपन चेक करें, यदि बच्चा प्रीटर्म है, टर्म है या पोस्ट टर्म है, उन तीनों कंडीशन के अंदर कैसा मिलेगा ये? यदि बच्चा टर्म है, यदि प्रीटर्म है, यदि पोस्ट टर्म है। यदि बच्चा प्रीटर्म है तो उस कंडीशन के अंदर वर्निक्स कैसियोसा कैसा मिलेगा? ये कहां पर मिलेगा? बॉडी के ऊपर। वो ओनली बॉडी फोल्ड्स पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ओनली बॉडी फोल्ड्स पर मिलेगा। ठीक है, यदि प्रीटर्म बेबी है तो उसके अंदर वर्निक्स कैसियोसा कैसा मिलेगा या कहां पर मिलेगा? पूरी बॉडी पर मिलेगा। ठीक है, होल बॉडी पर मिलेगा। नेक्स्ट, पोस्ट टर्म है तो उस कंडीशन में ये एब्सेंट होगा। ठीक है, क्या देखा अपन ने स्किन एग्जामिनेशन के अंदर? फर्स्ट पॉइंट अपना है वर्निक्स कैजियोसा। ठीक है, यदि टर्म बेबी है तो उस कंडीशन के ये, उस कंडीशन के लिए ये ओनली बॉडी फोल्ड्स के अंदर, बॉडी फोल्ड्स बोले तो यहाँ पर, ठीक है, या फिर ग्रोइन एरिया में जहां पर बॉडी फोल्ड है वहां पर प्रेजेंट होगा ओनली ये टर्म बेबी के अंदर। ठीक है, प्री टर्म बोले तो 37 वीक से पहले यदि डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर पूरी बॉडी पर मिलेगा ये, और पोस्ट टर्म के अंदर एब्सेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, थर्ड सेकंड, स्किन कलर। स्किन कलर के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, यदि बच्चे के स्किन का कलर कैसा है? पिंक है। यदि स्किन का कलर ब्लू है, यदि स्किन का कलर येलो है, ठीक है, यदि स्किन का कलर येलो है, ठीक है, तो ये केस किसको इंडिकेट करेगा? यदि बच्चे की स्किन का कलर पिंक है तो वो नॉर्मल कंडीशन है।
यदि बच्चे की स्किन का कलर ब्लू है तो वो साइनोसिस को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? साइनोसिस को इंडिकेट करेगा। यदि बच्चे की स्किन का कलर येलो है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? ज्वाइंटिस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, स्किन कलर के अंदर ही फोर्थ पॉइंट। क्या देखा अपन ने? थर्ड पॉइंट क्या देखा? यदि बेबी का कलर, स्किन कलर कैसा है? येलो है और ब्लू है और पिंक है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यदि बच्चे की स्किन का कलर कैसा हो? डार्क रेड हो, या इसी को मैं बोल सकता हूं प्लीथोरिक, प्लीथोरिक स्किन। नेक्स्ट, यदि बच्चे के स्किन का कलर ड्राई एंड पीलिंग हो, या इसी को मैं बोल सकता हूं पार्चमेंट लाइक स्किन। पार्चमेंट लाइक स्किन। ठीक है, क्या क्या केस बने? यदि बच्चे के स्किन का कलर पिंक है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, और यदि बच्चे के स्किन का कलर ब्लू है तो वो साइनोसिस को इंडिकेट करेगा, और यदि बच्चे के स्किन का कलर येलो है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? जोएंडिस को। किसको इंडिकेट करेगा? जोएंडिस को। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बच्चे के स्किन का कलर रेड है, या इसी को मैं बोल सकता हूं प्लीथोरिक स्किन। यदि बच्चे की स्किन का कलर डार्क रेड है तो उसी को बोल सकता हूं प्लीथोरिक स्किन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में मिलेगा? प्रीटर्म बेबी के अंदर। प्रीटर्म बच्चे के अंदर डार्क रेड या फिर प्लीथोरिक टाइप का स्किन मिलता है। ड्राई एंड पिलिंग स्किन, या इसी को मैं बोल सकता हूं पार्चमेंट लाइक स्किन। कैसी होती है? ड्राई का मतलब होता है रूखी सूखी स्किन। पीलिंग मतलब क्या? वहां पर झुर्रियां पड़ी होंगी और हल्की फुल्की पपड़ी होंगी। इसी को मैं बोल सकता हूं पार्चमेंट लाइक स्किन। पार्चमेंट के अंदर भी सेम ही होगा। इसका मतलब क्या निकला? ड्राई एंड पीलिंग या फिर पार्चमेंट लाइक स्किन, इसका मतलब होता है ओल्ड लेदर अपीरियंस। क्या होता है? ओल्ड लेदर अपीरियंस। ओल्ड लेदर अपीरियंस का मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा पुराना चमड़ा होता है जो बिल्कुल ड्राई होता है, वहां पर क्या होती है? बिल्कुल झुर्रियां पड़ी हुई होती है और हल्की हल्की पपड़ियां भी होती है। तो सेम उसी की तरह होता है ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगा? पोस्ट्रम को। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करेगा? डार्क रेड किसमें मिलेगा? डार्क रेड या प्लीथोरिक स्किन किसमें मिलेगी? प्रीटर्म में। ड्राई एंड पिलिंग या फिर पार्चमेंट लाइक स्किन किसमें मिलेगी? पोस्ट्रम बेबी के अंदर। ये था सेकंड, स्किन कलर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, पाल्मर क्रीजेज। पाल्मर क्रीजेज मतलब हाथ की रेखाएं। पाल्मर क्रीजेज का मतलब क्या हुआ? हाथ की रेखाएं। इसके अंदर क्या देखना है अपने को? यदि पाल्मर क्रीजेज फुली डेवलप है तो वो किसको इंडिकेट करेगी? या फिर इमेच्योर है तो वो किसको इंडिकेट करेगी? पाल्मर क्रीजेज मतलब हाथ की जो रेखाएं हैं वो। और यदि ये फुली डेवलप है, बच्चे के अंदर फुली डेवलप है, तो वो इंडिकेट किसको करेगी? फुली डेवलप पाल्मर क्रीजेज टर्म बेबी को इंडिकेट करेगी। मतलब 37 वीक उसका गेस्टेशन एज हो गया। ठीक है, डिलीवरी कितनी टाइम पे हुई है? 37 वीक पे हुई है। नेक्स्ट, यदि पाल्मर क्रीजेज इमेच्योर है तो वो प्री टर्म बेबी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये केस बन सकते हैं इसके अंदर, या तो डेवलप होंगी या नहीं होंगी। यदि डेवलप है, फुली डेवलप है, तो वो टर्म को, और इमेच्योर है तो प्री टर्म को।
इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यदि एक बेबी है या एक न्यूबॉर्न है, वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, मतलब एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, यदि न्यूबॉर्न के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मैं बोलूं तो डाउन सिंड्रोम उसके अंदर है, तो उसके अंदर पाल्मर क्रीजेस कैसे मिलती है? उसके अंदर ओनली एक ट्रांसफर पाल्मर क्रीज मिलेगी, ठीक है, एक ट्रांसफर पाल्मर क्रीज मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिमिलियन पाल्मर क्रीजेस। क्या देखा अपन ने पाल्मर क्रीजेस के लिए? यदि फुली डेवलप है, पाल्मर क्रीजेस फुली डेवलप है तो वो ट्रम बेबी को इंडिकेट करेगी, यदि इमेच्योर है तो वो प्रीटर्म बेबी को इंडिकेट करेगा। और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर पाल्मर क्रीजेस इमेच्योर भी नहीं होती और होती भी नहीं है, मतलब पाल्मर क्रीजेस डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, ये बच्चे के अंदर ओनली एक ट्रांसवर्स लाइन होती है। क्या होती है? ओनली एक ट्रांसवर्स लाइन होती है, रेखा होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सिमिलियन क्रीजेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिमिलियन क्रीजेस। तो ये था पाल्मर क्रीजेस। नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा नेल्स। नेल्स के अंदर 3 केस है, ये फिंगर, और सपोज यहां पर किसी पेशेंट के या किसी न्यूबॉर्न के फिंगर कहां पर है? टिप ऑफ फिंगर पर, ठीक है, यहां तक है, टिप ऑफ फिंगर तक नेल्स की ग्रोथ है। यदि नेल्स की ग्रोथ टिप ऑफ फिंगर से पीछे है, नेल्स की ग्रोथ टिप ऑफ फिंगर से पीछे की तरफ है, या फिर टिप ऑफ फिंगर से ज्यादा है, दोनों कंडीशन होगी, या तो टिप ऑफ फिंगर तक है, या पीछे है, या आगे है। तीनों कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? तीनों केस ठीक है। प्रीटर्म बेबी के अंदर नेल्स कैसे मिलेंगे? अप टू ग्रोथ अप टू टिप ऑफ फिंगर, ठीक है, फिंगर की टिप तक यहां पर क्या मिलेंगे? नेल्स मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रीटर्म के अंदर कहां पर मिलेंगे नेल्स? शॉर्ट मिलेंगे, प्रीटर्म के अंदर शॉर्ट नेल्स मिलेंगे, और पोस्टर्म के अंदर लॉन्ग नेल्स मिलेंगे, ठीक है। क्या देखा आप ये अपन ने? यदि नेल्स टिप ऑफ फिंगर तक है तो वो ट्रम बेबी को इंडिकेट करेंगे, यदि शॉर्ट है तो वो प्रीटर्म को, और यदि लॉन्ग है तो वो पोस्टर्म को। कैसे होंगे अपन ने देख लिया वो भी। नेक्स्ट, इसी के अंदर लास्ट पॉइंट है स्किन एग्जामिनेशन के अंदर, लेन्यूगो। लेन्यूगो का मतलब क्या होता है? फाइन बॉडी हेयर। स्किन एग्जामिनेशन के अंदर ही लास्ट पॉइंट है लेन्यूगो, और इसका मतलब होता है फाइन बॉडी हेयर। मतलब क्या निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि जो बच्चे की बॉडी के ऊपर जो पतले या महीन जो बाल मिलेंगे, मतलब इसका निकला कि बच्चे की बॉडी पर पतले या महीन बाल मिलेंगे, जो होल बॉडी पे मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे? बैक साइड में। कहां पे मिलेंगे? बैक साइड पे मिलेंगे। क्या देखा अपन ने? लेन्यूगो का मतलब होता है फाइन बॉडी हेयर, और वो पूरी बॉडी पे मिलेंगे, और बेसिकली सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे? बैक साइड में मिलेंगे। तो ये था स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? वर्निक्स कैजियोसा, स्किन कलर, पाल्मर क्रीजेस, नेल्स और लेन्यूगो। नेक्स्ट अपना है एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट कौन सा एग्जामिनेशन है? 11वें नंबर का है एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन के अंदर अपने को सिर्फ एक्सट्रीमिटीज को चेक करना है। उसमें क्या चेक करना है अपने को? एक्सट्रीमिटीज के अंदर अपने को चेक करना फ्रैक्चर तो नहीं है। क्या चेक करना है? किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा क्लब फुट तो नहीं है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट, ये तो नहीं है। और इसके अलावा एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट, एक्सट्रीमिटीज के अंदर चेक करना है किसी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है। क्लब फुट क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो पंजा होता है, पैर का पंजा, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। जब अपन जो स्केलेटल सिस्टम है उसका डिसऑर्डर पोर्शन देखेंगे, बोन्स का डिसऑर्डर पोर्शन देखेंगे, वहां पर आएगा ये। नेक्स्ट है डीडीएच, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, हिप जॉइंट इमेच्योर होने की वजह से बच्चा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं, दोनों लेग्स हैं, वो शॉर्ट हो जाएंगी। मतलब जो अफेक्टेड जॉइंट होगा, सपोज ये जॉइंट अफेक्ट है, तो यहां की क्या होगी, शॉर्ट होगी, ये मेंटेन रहेगी बेसिक वैसे। इस वजह से क्या, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगेगा वो। ठीक है, ये भी अपन कहां पे देखेंगे, जब जॉइंट का डिसऑर्डर पोर्शन देखेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जो हिप जॉइंट है वो इमेच्योर हो जाता है इसके अंदर, और उस वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। नेक्स्ट, एंटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो स्पाइन का डिफेक्ट है वो क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, और इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे जब नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पोर्शन होगा वहां पे। ठीक है, इसका बेसिकली मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, स्पाइनल बाइफिडा, या मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, स्पाइनल बाइफिडा। इसके अंदर क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वहां पर क्या एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, या फिर या नहीं भी होती है, मतलब ऑर्गन्स यहाँ पर प्रोट्यूस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस कंडीशन को बोलेंगे क्या, स्पाइनल बाइफिडा, जो एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का टाइप होता है। ठीक है, इसके अंदर हेड भी या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या है, ये एब्नॉर्मलिटी है, वो आगे देखेंगे अपन। अब से पहले क्या देखा, फ्रैक्चर को असेस करना है, क्लब फुट देखना है, टेढ़े मेढ़ा पैर तो नहीं है, या फिर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट तो नहीं है, मतलब हिप जॉइंट इमेच्योर तो नहीं है। नेक्स्ट, एनटीडी को चेक करना है, पीछे की तरफ बच्चे को घुमा के देखेंगे, स्पाइन की तरफ किसी प्रकार का ये डिफेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट है फिंगर, फिंगर को असेस करना है अपने को। बेसिकली अपने हाथ में कितनी फिंगर है, 4 और एक अंगूठा, 5 हो गए। तो इनके अंदर चेक करना है, 3 केस बनेंगे। ओलिगोडेक्टाइल, ओलिगोडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली और सिंडेक्टाइली। 3 केस, फिंगर के केस में 3 केस बने, ओलिगोडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली और सिंडेक्टाइली। तीनों का मतलब क्या निकला, ओलिगोडेक्टाइली का मतलब होता है, ओलिगो मतलब कम, ओलिगो का मतलब क्या हुआ, कम, पॉली का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, सिन का मतलब क्या हुआ, जुड़े हुए। ओलिगो का मतलब क्या हुआ, सपोज ये 4 फिंगर है और एक ही है, टोटल कितने हुए हाथ के अंदर, 5 उंगलियां हुई, है ना, 5 फिंगर हुई। तो यदि इसके अंदर पेशेंट के अंदर एक एब्सेंट है तो वो क्या हुआ, ओलिगोडेक्टाइली। यदि एक एक्स्ट्रा है, एक फिंगर एक्स्ट्रा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्या, पॉलीडेक्टाइली। और सिंडेक्टाइली का मतलब क्या निकला, 2 फिंगर एक साथ में जुड़े हुए हो। ठीक है, 2 फिंगर एक साथ में जुड़ी हुई है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिंडेक्टाइली। तो जो ओलिगोडेक्टाइली है, इसके अंदर फिंगर्स की नंबर क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। इसके अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी।
और सिंडेक्टाइली मतलब क्या होगा, जुड़ी हुई इसकी फिंगर्स, ठीक है। सिंडेक्टाइली के अंदर अपन क्या देखेंगे, जुड़ी हुई फिंगर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये था अपना एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इसके अलावा ये जो अपना चैप्टर है फिजिकल एग्जामिनेशन वो कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट बचा है इसके अंदर, वो है बर्थ मार्क। एक पॉइंट बचा है इसके अंदर, बर्थ मार्क। लास्ट पॉइंट क्या देखा अपन ने, एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन। और 12 नंबर का जो पॉइंट होगा वो है बर्थ मार्क, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।